Okay, so hey, what's up guys? This is Akshay here and welcome to the another episode of Mr. Jarvis. Well, आज के इस एपिसोड के अंदर बेसिकली हम लोग बात करने वाले कुछ इंस्टाग्राम के हैक्स के बारे में। बहुत सारे लोग रहते हैं भाई आजकल इंस्टाग्राम पे करियर वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, बट दिक्कत ये आती है कि भाई बहुत सारे लोग जुगाड़ करके आगे पहुंच जाते हैं, तो कुछ लोग भाई ऐसे ही पीछे छूट जाते हैं। वैसे भी यूट्यूब का सीन वैसा ही होने वाला है, शॉर्ट्स भी डाल दिया, अभी पता नहीं आगे और क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है। भाई पूरा का पूरा है ना बवासीर बन चुका है ये, सच्ची में बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे तो भाई मजे चल रहे हैं, बहुत सारे मीम्स वगैरह आते रहते हैं और भाई उसके अंदर लाली लिपस्टिक डाल के मस्त में 3-3 4-4 फिल्टर मार के ऐसे निब्बा निब्बी वाला प्यार देखने में जो मजा आता है ना भाई, सच्ची में रील्स के अंदर आप लोगों ने भी देखा रहेगा। टॉपिक से भटक रहे, आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे हैक्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो शायद से अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो या फिर आप लोग कुछ वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हो, ये ट्रिक्स आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। तो लाइक टारगेट की बात करते तो भाई आप ही का चैनल है, कर दिया करो लाइक, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और आधे घंटे वाले गैंग जिंदाबाद, जितने भी लोग आधे घंटे में कमेंट करेंगे सबको ऐसा पर्सनली हार्ट निकाल के दे दूंगा, तो उसको दाल में राइस के साथ चबा के खाओ या फिर चिकन मटन के साथ मिक्स करके खाओ, जो चाहिए वो कर सकते हो, ठीक है। वेल, अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम हैक्स की बात चली रही, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट के बारे में अपडेट देना चाहता हूँ। बेसिकली आप लोगों को मोज एप्लीकेशन के बारे में तो पता रहेगा, उसके अंदर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जहां पे 6 लकी विनर्स को 5 लाख तक का कैश प्राइज और साथ ही साथ इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर जो सेलिब्रिटीज है उन लोग को मिलने का मौका जो है वो मिल सकता है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोग को शॉर्ट एंड एंटरटेनिंग वीडियोस जो है वो अपलोड करना है विद द हैशटैग मौज बना हिट हो जा, इतना ही करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर ट्राई करना। देखो इंस्टाग्राम हम लोग कब से यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट नहीं बोले तो 6-7 साल से हम लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। मैं तो शायद से कर रहा हूँ, बट मुझे आज पता नहीं है कि भाई 6-7 साल पहले मैंने किसको क्या कमेंट किया था, किसके फोटो के नीचे आए हाय क्यूट लग रही हो, आए हाय लाली लिपस्टिक डाल रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो। वैसे आप भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 6-7-8 साल पहले ऐसे किसको क्या कमेंट किया था। अगर पता नहीं है कैसे पता करना है तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है। इंस्टाग्राम का जो आपका प्रोफाइल है उसके ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग्स के ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, वहां पर योर एक्टिविटी का एक फीचर है एंड वहां पर रिसेंटली एक फीचर है ना ऐड हो चुका है जिसका नाम है इंटरेक्शंस, जिसके अंदर आप लोगों ने पूरे इंस्टाग्राम में आज तक जितने भी कमेंट किए रहेंगे सारे के सारे कमेंट जो है ना आप लोगों को वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा किसके फोटो को कितना लाइक आपने बरसाया, आप लोगों ने किसके स्टोरी को कितना कितना रिप्लाई वगैरह किया, तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोग वहां पर इवन देख सकते हो। साथ ही साथ उसे आप लोग वहां पर डिलीट जो है वो भी कर सकते हो। ट्रेंडिंग टैग्स कैसे ढूंढना है, सर्च के ऊपर क्लिक करना है एंड वहां पे आपका जो वीडियो है जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे कि मेरा टेक कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो सिंपली यहाँ पर मैं टेक ऐड कर दूंगा एंड वहां पर जो टैग सी ऑल रिजल्ट आएगा उसके ऊपर टैग्स का जो ऑप्शन रहेगा वो आपके रेगुलरली जो हाई परफॉर्मेंस टैग्स रहते हैं वो आप लोगों को वहां पर देखने के लिए मिल जाता है। सबका ऐसे मस्त में भाई पोस्ट जो है ज्यादातर पब्लिक इसी को यूज करती है और वही आपको रेगुलर लाइफ में जो है उसके रिलेटेड टॉपिक जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये एक जरूर ट्राई करना। इंस्टाग्राम पे कैसा चलता है, एक तो टैग्स के ऊपर चलता है या तो जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसके ऊपर चलता है। अभी ट्रेंडिंग में ज्यादातर क्या चलता है, एक तो आपके म्यूजिक्स चलते हैं ट्रेंडिंग में, या तो कोई नाच गाना निब्बा निब्बी वाला प्यार जो है वो आप लोगों को फनी कॉमेडी में देखने के लिए मिल जाता है। तो आप लोग जो म्यूजिक रहते हैं ना, आपका कोई भी वीडियो हो बैकग्राउंड में जो ट्रेंडिंग म्यूजिक है ना वो डाला करो। चाहो तो उसका वॉल्यूम जो है ना वो 0 पर लेके जाओ, बट वो ट्रेंडिंग म्यूजिक जो है वो आप लोग यूज करो, ताकि क्या है ना जैसे कोई ट्रेंडिंग म्यूजिक आ जाता है तो ज्यादातर उसके वीडियोस देखते रहते हैं पब्लिक, तो उसके ही अंदर आप लोग को वही सेक्शन के अंदर वो कैटेगराइज हो जाएगा और उसके अंदर वो वाला आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा और वो थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा वीडियोस जो है वो वायरल होने के लिए। मान के चलते हो भाई मैं कोई रील अपलोड कर रहा हूँ, बट मुझे ये नहीं पता है कि भाई मेरी जो रील है वो कितने लोग रीपोस्ट कर रहे हैं या फिर किसने किसने रीपोस्ट किया। ये देखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, आप लोग जो कोई भी रील अपलोड करते हो ना, सिंपली उसके आप लोगों को पोस्ट के ऊपर देखना है। हाँ, इसके 2 ऑप्शन है, एक रील है और दूसरा है जो आपके मेन सारे के सारे पोस्ट रहते हैं, तो वो पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। वहां पर आप लोग कोई भी रील के ऊपर क्लिक कर सकते हो, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना और वहां पर एक ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा स्टोरी रीशेयर का, जिसके अंदर आप लोग को पता चल जाएगा कि जितने भी आपके रील्स है वो कितने लोगों ने कहां पे या फिर कौन कौन से प्रोफाइल पे वो अपलोड हो चुके हैं। तो गलती से भाई कभी ऐसा लगा कि भाई मैंने मस्त में स्टोरी वगैरह बनाया है, मेरे को भी 10-12 ऐसे मस्त में रीशेयर आ जाएंगे, गलती कर रहे हो, नहीं होता है ऐसा। यहाँ पर एक नया और एक चीज ऐड हो चुका है, जितने आप लोगों के हाइलाइट्स वगैरह रहते हैं ना, उस हाईलाइट को भी आप लोग आज रील में फीचर कर सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक वो खुद ऐड कर देगा, इफेक्ट जो है वो खुद ऐड कर देगा, उसके बाद एनिमेशन जो है वो भी रील जो है वो खुद अपलोड कर देगा। सिंपली आप लोग को रील के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है एंड उसके बाद नीचे 3 डॉट के ऊपर उसके साइड में क्रिएट का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद
बाद ये ऑटोमेटिकली आपका जो रील है वो कंप्लीटली क्रिएट करके आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। तो उसके अंदर आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें ऐड करनी है तो वो कर सकते हो। इसका एक सेकंड यूज भी है, आप लोग आपके जितने भी फोटोज वगैरह रहेंगे, जो अच्छे अच्छे फोटोज रहेंगे, उसे आप लोग एक 5-6 फोटोज ऐसे मिला के एक हाईलाइट में डाल देना एंड उसके बाद इसे रील क्रिएट करना। वो ऑटोमेटिकली उसके बैकग्राउंड को एनहांस करेगा, कोई भी एक बूम सा या फिर ट्रेंडिंग सा म्यूजिक जो है वो वहां पर ऐड कर देगा और आपको एक अच्छी खासी मतलब एक वीडियो फुटेज मिल जाएगी, जिसे आप लोग व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे डाल के मस्त में 4-4 5-5 बंदियां जो है वो सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग उसे टिंडर भी डाल सकते हो। रिसेंटली डिलीटेड पोस्ट जो है वो आप लोगों को कैसा देखना है, उसके लिए आप लोगों को एक सिंपल से ट्रिक है भाई, नीचे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, वहां पर आप लोगों को 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यूर एक्टिविटी में जाना है एंड वहां पर जितने भी आप लोगों ने रिसेंटली फोटोज या फिर स्टोरीज वगैरह डिलीट किया रहेगा ना बंदी से चुप चुप के डर के, भाई ये स्टोरी या फिर ये पोस्ट डालने के बाद बंदी गई मेरे को ऐसा ना बोले हाँ बेटा ऐसा कर रहा है तू, ये सब देखती हूँ तेरे को आज, तो उसके बाद भाई झगड़ा वगड़ा हो जाता है, झगड़े का मतलब ऐसे ब्रेकअप में बदल जाता है। तो उस चीज को लेके आप लोगों ने मस्त में उसे डिलीट किया रहेगा बंदी देखने से पहले, बाद में ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको पता चल जाता है हाँ ये फोटो तो एक्चुअल में अच्छा था, कंपनी के लिए क्यों मैंने डिलीट कर दिया। तो वो टाइम पे आप लोग इसे देख सकते हो, इवन आप लोग उसे डाउनलोड भी कर सकते हो एंड वापस आप लोग स्टोरी पे रीशेयर जो है वो भी कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है ना कि आप लोग किसी को ऐसा मस्त में भाई मैसेज करने जाते हो, बट दिक्कत की बात यही होती है कि वो बंदा या फिर वो बंदी जो है ना वो मैसेज देखती है, बट अगर आप लोग इंस्टा पे प्राइवेट प्रोफाइल पे मैसेज करते हो, लाइक कि आप लोग एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हो, स्टिल आप लोग उसे मैसेज करो, तो वो मैसेज जो है वो जाता है अनरीड काउंट में। तो उसके अंदर कैसे अगर सामने वाला मैसेज देख भी रहे ना तो भी वहां पे आप लोग को पता नहीं चलेगा कि उसने मैसेज देखा है या नहीं, वो चेक किया है या नहीं। उसके लिए आप लोग को क्या करना है, सामने वाले को वैनिश्ड मोड में आप लोग को मैसेज जो है वो भेज देना है। जैसे ही आप लोग वैनिश्ड मोड में मैसेज भेज देते हो ना, सामने वाले पर्सन को वो मैसेज भी वैनिश्ड मोड में ही देखने के लिए मिलेगा। वो जब तक एक्सेप्ट नहीं कर लेते ना तब तक उन्हें वो मैसेज जो है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो भाई ऐसे मस्त में भाई किसी को किताब विताब लिखना है या फिर किसी को मस्त में ऐसे प्यार वाली लव स्टोरी लेटर वगैरह लिखना है, ऐसे लिख देने का, उसके बाद रिप्लाई आ जाएगा, भाई निकल ले यहाँ से, तो बहुत गालियां खाएगा। तो आज के इस एपिसोड के अंदर दिखाने के लिए बस इतना ही था। दोस्तों आप लोगों को आज का एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आप लोग से वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।